हाय ऑल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का लीड कोड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का लीड कोड क्वेश्चन नंबर है 1508। रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सब एरे सम्स। ओके, आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं। मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा क्वेश्चन कि यू आर गिवन एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर. You compute all the sums of non-empty continuous subarray from the array, then sorted them in non-decreasing order, creating a new array of n plus 1 by 2 numbers. तो हमें एक एरे मिलेगा नम्स करके, n पॉजिटिव इंटीजर होंगे उसमें। तो हमें क्या करना है, एक कंप्यूट द सम ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी कंटिन्यूस सब एरे। हम जितने भी सब एरे बन सकते हैं उसमें नॉन एम्प्टी, उन सभी को बना के उनका सम स्टोर करना है। ठीक है, द सम ऑफ ऑल इन द एरे देन सॉर्टेड देम इन नॉन कंटिन्यूस डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें जितने नॉन एम्प्टी कंटिन्यूस सब एरे क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 है, तो हम वन एक पर्टिकुलर सब एरे है, 1 2 को कर लेते हैं, कंटिन्यूस बोला उसने। तो कंटिन्यूस 1 2 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो जितने जितने पॉसिबल कंडीशंस बन सकते हैं उन सबका सम लेके हमें एक सॉर्ट करना है। बेसिकली एक एरम स्टोर करके सॉर्ट करना है नॉन डिक्रीजिंग वे। आफ्टर जो कि नई एरे बनेगी वो एन प्लस 1 बाई 2 साइज़ की होगी। अगर आपने पर स्ट्रिंग्स पढ़ा होगा नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स में, तो इतनी ही बनती है। ठीक है, तो रिटर्न द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम इंडेक्स लेफ्ट टू इंडेक्स राइट। तो हमें एक लेफ़्ट और एक राइट वेरिएबल मिलेगा। तो हमें आफ्टर कंप्यूटिंग ये बताना है कि जो लेफ़्ट और राइट इंडेक्स के बीच में जो भी वैल्यू है वो कितना सम होगा उसका। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली करना है। और ये अगर ये नंबर यूज होगा तो आपको 10 to the power 9 + 7 से मॉड भी लेना है। तो आइए एग्जांपल एक तो देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ये है, लेट मी कॉपी। आई होप विजुअल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 से हम पॉसिबल सवेरेस कैसे बना सकते हैं। तो एक तो हम ले सकते हैं कि केवल हमने वन को लिया। तो अगर हम वन को कंसिडर करते हैं तो एक पॉसिबल हो गया वन। हम दूसरा करते हैं 1 2 को, एक पॉसिबल हमारा सवेरे बन सकता है। तो हम इसको 1 2 का सम क्या होगा, 3। ऐसे ही 1 2 3 भी हो सकता है, तो 1 2 3 का क्या होगा सम, 6। और अगर हम 4 को भी इंक्लूड करते हैं तो सम 10 हो जाएगा। ये चार पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं हमारी अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस एरे। अगर हम इसको दिस इंडेक्स, अगर हम वन को इंक्लूड करते हैं तो हम ये चार पॉसिबल सब स्ट्रिंग बना सकते हैं नॉन एम्प्टी। ठीक है, अगर हम यही सेम टू के साथ देखते हैं तो टू के साथ वन का तो हमने कम्बिनेशन देख लिया, वन को हमको नहीं देखना। तो हम टू के साथ अगर सेल्फ केवल टू को लें तो टू, टू और थ्री को लें तो 5, 2 3 4 को सबको लें तो 9। तो ये टू के साथ पॉसिबल अब तीन बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने टू भी कवर कर लिया। अब हम आते हैं थ्री के साथ। तो थ्री के साथ क्या बन सकता है, थ्री सेल्फ भी हो सकता है, 3 + 4 7 भी हो सकता है। ऐसे ही फोर के साथ अगर हम आएंगे सेल्फ ले सकते हैं, तो फोर हो गया यहाँ पे हमारा। तो ये हमारी पॉसिबल, अगर हम सबको इंक्लूड करते हैं यहाँ से यहाँ तक, हमने किसको, अगर फर्स्ट को इंक्लूड करते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, अगर सॉरी यहाँ से यहाँ तक अगर हम टू से इंक्लूड करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम थ्री को इंक्लूड करते हैं, और ये हमारा लास्ट अगर हम फोर को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा पॉसिबल सम, मतलब ऑल पॉसिबल सब एरेस कंटिन्यूस सब एरेस इतने ही बन सकते हैं सम। तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होगा। तो हमको क्या कह रहा है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में इसको सॉर्ट करना है, मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन में। तो आफ्टर सॉर्टिंग ये क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो आफ्टर सॉर्टिंग, या फिर मैं लिख लेता हूँ, ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अगर सॉर्ट करते हैं तो वन हो सकता है,
1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, फिर 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, सॉल्ट करने पे 3 हो सकता है, 3 2 टाइम्स है तो 3 हम 2 टाइम्स लिखेंगे, अगेन 4 हो सकता है, एंड 5 6 एंड 7 भी हो सकता है, एंड 9 एंड 10। आई होप ये 10 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पॉसिबल हमारे सवेरस के सम है, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो हमें क्या कह रहा है, एक हमें लेफ़्ट और राइट मिलेगा, उस लेफ़्ट और राइट इंडेक्स के बीच में कितना सम होगा वो हमें बताना है उस पर्टिकुलर रेंज में। तो अगर आप ऊपर क्वेश्चन देखोगे तो लेफ्ट हमें 1 है और राइट 5 गिवन है। 1 इन द सेक्स 1 बेस इंडेक्सिंग है, तो 1 रिफर करेंगे हम फर्स्ट वाले इंडेक्स। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 1 हम इस लेट मी चेंज कलर, अगर 1 आप देखोगे तो लेफ्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये है लेफ्ट, एंड राइट कहाँ पॉइंट कर रहा है, 5 पे। तो 5 हमारा यहाँ पे ये है राइट, ठीक है। तो हमें इन इंडेक्स के बीच का सम बताना है, जो कि क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 3 + 3 तो ये आएगा 13। ओके, तो ये हमें फाइनल आउटपुट, हमें ये 13 रिटर्न करना है। तो आइए हम इसको कोड में देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो हम इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेते हैं, जूम इन कर लिया हमने, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जैसे गिवन था नम्स एन, तो हमें पहला मैंने क्या बताया था कि एक हमें एरे बनानी होगी जिसमें सम लेंगे। तो पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं, विक नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर int = 0। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें हर एक इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए उसके आगे के सब एरेस पॉसिबल जो भी हो सकते हैं उसका सम लेके हम स्टोर कराते जाएंगे वेक्टर जो हमने नया बनाया है वेक, ठीक है। तो अभी के लिए एक, तो हम ये सम स्टोर करेंगे किसी में, तो अभी के लिए एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न, और फिर एक फॉर लूप चलाते हैं, int j = I से स्टार्ट करेंगे, एंड j <n एंड j ++। ओके, अब क्या करेंगे, हर एक केस में टेम्प को ऐड ऑन करते जाएंगे हम। और हमें ये भी क्वेश्चन में गिवन था कि आंसर बड़ा भी हो सकता है, तो उसको हमें 10⁻9 + 7 से मॉड लेना। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, मॉड 1e9 + 7। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड भी लेते रहेंगे। तो हम टेम में हर बार नम्स j ऐड कर देंगे, और ये नंबर बड़ा भी हो सकता है, हम इसका मॉड लेते रहेंगे कि ये उस पर्टिकुलर रेंज से आउट ना जाए। और जैसे ही ये हमने मॉड लिया, अब हम क्या करेंगे, वेक डॉट पुशबैक टेम्प करते जाएंगे, क्योंकि हमें हर एक सब एरे, अगर जैसे अगर हम 1 पे हैं तो 1 को हमने पुश किया, फिर 1 + 2 किया तो 1 + 2 का सम 3 आया तो उसको भी पुश किया, फिर 3 पे आया 1 + 2 + 3 6 हुआ तो उसको भी पुश किया। तो हर एक पॉसिबल जो हमारी सब स्ट्रिंग होगी उसको हमें वेक्टर में पुश करना है। तो ये हमने, ठीक है, पुश कर दिया। ओके, अब अब हमने यहाँ तक अचीव कर लिया। अब हमें क्या करना था, दूसरा स्टेप, हमें नॉन डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग में हमें करना है उसको सॉर्ट। तो हम सॉर्ट वेक्टर डॉट बिगिन एंड वेक्टर डॉट एंड, तो इससे क्या होगा, हमारा वेक्टर सॉर्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेते हैं, एंटी आंसर अभी के लिए फ़िलहाल के लिए 0, और एक फॉर लूप चलाते हैं जो हमें रेंज हुई है लेफ़्ट और राइट से। तो एंटी आई = लेफ़्ट 1 बेस इंडेक्सिंग पे है, तो हमें एक उससे कम लेना पड़ेगा, तो -1 i <n, क्योंकि हमें अगर 1 दिया तो हम स्टार्ट जीरोस करेंगे, क्योंकि हमारी एरे 0 बेस इंडेक्सिंग है, क्वेश्चन में 1 बेस था। ओके, i++
और यहाँ क्या होगा, बस आंसर प्लस इक्वल्स टू नम साई एंड हम मॉड ले लेंगे इफ़ अगर हमारा सम एक्सीड होता है तो। ठीक है। और हम बस रिटर्न कर देंगे आंसर। और यहाँ नम्स नहीं होगा, सॉरी वेक्टर होगा, क्योंकि हम वेक्टम कर रहे हैं। तो हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए। अब हम सबमिट करते हैं। तो हाँ, कोड सही था हमारा, ये ब्रूट फोर्स वे था। और इससे हमें क्या मिलता है कि हम कैसे सबस्ट्रिंग्स निकाल सकते हैं, सबस्ट्रिंग्स का हम कैसे सम निकाल सकते हैं, कितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग बन सकते हैं, वो इससे हमने जाना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।